धन प्राप्ति कौन नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अपनी इच्छाओं से ज़्यादा धन हो। इसके लिए हमें हमेशा धन अर्जन की हमेशा लगी रहती है कि हाँ, हम ऐसा क्या करें कि हमें हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो, सभी इच्छा मनोकामनाएं पूरी हों। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना गया है कि जो माता लक्ष्मी की कृपा से उसकी पूजा करते हैं, धन प्राप्ति के साधन उसके लिए अपने आप खुल जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, शास्त्रों में भी बताया गया है कि धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी की अपनी आराधना करना चाहिए, उनकी पूजा सेवा करना चाहिए। और आपने कई धार्मिक चैनलों में देखा होगा, धार्मिक कार्यों में, कि माता लक्ष्मी हमेशा विष्णु भगवान के पैर दबाती रहती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है, धन अर्जन की सभी समस्याएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो इस हल्दी के मंत्र का एक बार जाप कर लेगा, उपाय कर लेगा, उसको धन लक्ष्मी प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा हल्दी का उपाय, जो इस मंत्र को जाप कर लेगा, आपकी सभी समस्याएं विघ्न दूर होंगे, आपकी धन लक्ष्मी के रास्ते खुल जाएंगे। आपने अक्सर धार्मिक कार्यों में भी देखा होगा, धार्मिक चैनलों में, कि माता लक्ष्मी अक्सर विष्णु भगवान के पैर दबाती रहती हैं, उनकी सेवा में व्यस्त रहती हैं। जहाँ भी भगवान विष्णु की पूजा होती है, वहाँ माता लक्ष्मी का वास स्वयं ही हो जाता है। माता लक्ष्मी स्वयं ही प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हमने हल्दी हमेशा, अगर बृहस्पति ग्रह से जोड़ के देखें तो उसका और भी उसके अच्छे लाभ मिल जाते हैं। इसलिए हल्दी बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने के लिए बहुत लाभदायक है। अगर बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न कर लिया है तो लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए आज हम आपको एक हल्दी का ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं कि इस मंत्र को अगर हल्दी को छूकर आपने बोल दिया तो पैसे के रास्ते, धन समृद्धि के रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि माता लक्ष्मी हल्दी हमारी औषधि के रूप में भी विशेष कार्य करती है। घर गृहस्थी में भी हल्दी का उपयोग होता है, जो विशेष रंग देती है, विशेष खान पान में उपयोग होता है, एक औषधि पूर्ण भी है हल्दी। इसलिए बृहस्पति ग्रह से जोड़कर हम हल्दी का एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं, अगर आपने ये उपाय कर लिया, इस मंत्र को छूकर, हल्दी को छूकर बोल दिया। हल्दी एक पुखराज की तरह कार्य करता है। इसको बृहस्पति ग्रह से जोड़ के देखा जाता है। अगर हल्दी का ये उपाय करते हैं तो हमारा बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है, उसके हमें लाभ मिलने लगते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको बताती हूँ। आपको एक हल्दी लेना है, उसका हमें मंत्र जाप करके उसका पूजन करना है, जिससे हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आर्थिक तंगी समस्या से कोई जूझ रहा है, अगर उसके पास माता लक्ष्मी की फोटो नहीं है या मूर्ति है, जो भी है, तो उसके सामने ये उपाय करना है आपको। इसके लिए आपको एक हल्दी की गांठ लेना है, उसको धागे में पिरो लेना है और माता लक्ष्मी के समक्ष रखना है। और आपने आर्थिक तंगी की समस्या उनके सामने कहनी है और उसको 108 बार मंत्र का जाप करना है। मैं आपको मंत्र बता रही हूँ, उसका ध्यान से समझिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र आपको 108 बार बोलना है। अपनी मनोकामनाएं आंखें बंद करके माता लक्ष्मी के सामने प्रकट करनी है, उनसे समस्या के निदान के बारे में बोलना है। अगर किसी व्यक्ति के पास मूर्ति की व्यवस्था नहीं है तो ये उपाय आप उनके चित्र के सामने भी कर सकते हैं, उनसे अपनी बात कह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और ये मंत्र जाप करने के बाद आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। मैंने कहने का मतलब है, जब मंत्र बोले आप तो प्रज्वलित करने के बाद ही मंत्र का उच्चारण करें, जिससे आपकी प्रार्थना उन तक अवश्य पहुँच। 108 मंत्र बोलने के पश्चात आपको उस हल्दी की गांठ को एक माला का रूप देना है, उस माला की तरह बना लेना है और उसको माता लक्ष्मी के समक्ष रखना है। अगर चित्र है तो चित्र के सामने रखिएगा, मूर्ति है तो उनको पहना दीजिएगा। 108 मंत्र बोलने के बाद अब इस माता लक्ष्मी से ये हल्दी की गांठ प्राप्त करिएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा। अब उसके बाद उस हल्दी की गांठ को अपने धन वाले स्थान पर ले जाइएगा, जहाँ पर आपका धन संचय है। उधर पर ये माला आप नोट के बंडल पर पहना सकते हैं। हल्दी एक पुखराज की तरह कार्य करती है, एक विशेष रामबाण की तरह कार्य करती है, एक विशेष औषधि भी है। और जो हर समस्या से निदान के लिए एक विशेष रामबाण मंत्र की तरह भी उसका उपयोग कर सकते हैं।
क्योंकि ये हमारे बृहस्पति ग्रह से जुड़ी हुई है। बृहस्पति मजबूत होगा तो माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। अब इस हल्दी की गांठ को आपने नोट के बंडल के ऊपर पहना दिया है, वहाँ पर उनके समक्ष रखिएगा, अपनी प्रार्थना बोलिएगा। ये आपको दीपक बुझने शांत होने के बाद ही आपको नोट के बंडल के ऊपर पहनाना है। सबसे पहले आपने माता लक्ष्मी को पहनाया थी ये हल्दी की गांठ। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलने के बाद 108 मंत्र जाप करने के बाद ही ये हल्दी उठाइएगा। जब दीपक शांत हो जाए उसके बाद हल्दी की गांठ ये नोटों को पहनाने से यानी धन बढ़ता ही जाता है, धन की समस्या समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आप अक्सर देखा होगा कि यह एक रामबाण औषधि की तरह हल्दी का कार्य करता है। जिसका भी बृहस्पति ग्रह बहुत कमज़ोर है उसको मजबूत करने के लिए यह हल्दी विशेषकर उपाय है। इससे इससे बृहस्पति तो मजबूत होता ही है और माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और विष्णु भगवान की भी कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा अक्सर जो आर्थिक तंगी से जूझते हैं उसके उसके पास ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये जानना कि धन आने के साथ साथ वह टिके कैसे। तो धन आता तो है पर टिकता नहीं है। जो हमेशा रोग ग्रसित रहते हैं, बीमारियों में पैसा लगता रहता है, उसको उसके निदान के लिए भी एक हल्दी एक विशेषकर उपाय है। उसके लिए आपको करना क्या है, जो भी रोगी व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, पेट संबंधी समस्या से पीड़ित है, उसके लिए आपको ये का हल्दी का दान करना चाहिए। और इसके अलावा जो भी व्यक्ति मतलब रोगी व्यक्ति को अपने ऊपर तिलक लगाना चाहिए हल्दी की हल्दी का स्पर्श करा के नोट रखना चाहिए अपने उसमें अपने पास, और हल्दी का टीका लगा के ही निकले। अगर कोई व्यक्ति टीका लगाने में बाहर निकलने में सक्षम नहीं है तो जो व्यक्ति उसके लिए ये कार्य कर रहा है, ये उपाय कर रहा है, वो उसको टीका लगा सकते हैं, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि माता लक्ष्मी हमेशा हल्दी को पसंद करती हैं। हल्दी हमारे शास्त्रों में भी बताई गई है, एक विशेषकर औषधि है। ये जो भी हल्दी का उपाय मैं बता रही हूँ ये आपको सेंगी गांठ से ही करना था, लेकिन हाँ, आपको ये हल्दी का दान पिसी हुई हल्दी का भी कर सकते हैं, साबुत हल्दी का भी कर सकते हैं। इसलिए हल्दी का टीका लगाना भी शुभ है। इसके अलावा एक उपाय मैं और बताने जा रही हूँ। अगर ये उपाय आपने कर लिया तो विशेषकर माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। बिना कार्य करे ही बिना कार्य करे ही सब कुछ मिल जाए ऐसा तो संभव है नहीं, इसलिए लेकिन कर्म करने की हमें शक्ति प्राप्त होती है अगर ये हम हल्दी वाले जल का करते हैं। इसको किस तरीके से करना है मैं बताती हूँ आपको, आप ध्यान से देखिएगा। अक्सर हमने देखा होगा सूर्य को अर्घ तो देते ही हैं, पर अर्घ देने के तरीके को भी अगर हम अच्छे से करें तो उसका दुगना चौगुना लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि हल्दी मात्र से ही हमारे बृहस्पति ग्रह को मजबूत किया जा सकता है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है, माता विष्णु की कृपा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की जाती है। इसलिए आप इस उपाय को कर लें और भगवान की कृपा प्राप्त करें, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें और अपने ग्रह को मजबूत करें, बृहस्पति भगवान की कृपा प्राप्त करें। इसके लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें साबुत हल्दी मिलानी है। साबुत हल्दी के जल को पूरा इकट्ठा करके आपको सूर्य को अर्घ देना है। और इस तरह से आप आकर जल का अर्घ देते हैं तो इससे हमारा बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अर्घ देते समय आपको ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते जाइए। और खासकर विशेष बात मैं बताने जा रही हूँ, आपको हल्दी को पानी में मिलाकर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है लोटे पर, और स्टील का लोटा मत इस्तेमाल करिएगा। इसी स्वास्तिक के निशान को लगाते हुए आपको सूर्य का अर्घ देना है, मंत्र का जाप करना है। इससे आपको सूर्य भगवान की कृपा तो प्राप्त होगी ही, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और हर कार्य के लिए सफलता के रास्ते खुलते जाएंगे, एकाग्रता शक्ति मिलती है। और जो आपने हल्दी स्पर्श मिलाई थी उसमें उस हल्दी को लेकर के आपको गर्दन और माथे पर तिलक करना है। क्योंकि ये मैंने बताया था पहले भी कि माथे पर तिलक करने से रोग संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं। इस तिलक को आप गर्दन पर भी लगा सकते हैं। कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है तो आप जो कर रहे हैं उनके लिए पूजा तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताने जा रही हूँ, घर में कोई विवाह लायक पुत्र है, विवाह में अड़चन आ रही है तो उनसे भी ये उपाय करा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने पहले बताया था, वो भी खड़ी हल्दी के मिले
जल से अगर सूर्य को अर्घ देते हैं तो उन्हें भी अपनी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। विवाह में जो विलम्ब हो रहा है उसके भी रास्ते खुल जाते हैं और माता लक्ष्मी खुद ही ऐसे रास्ते दिखाती हैं जिससे धन अर्जन की समस्या सभी खत्म हो जाती हैं, निरोगी हो जाता है व्यक्ति। और इसके अलावा और भी मैं उपाय बताने जा रही हूँ। पता नहीं ये उपाय सक्षम है कि नहीं है, पर भी फिर भी मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ। कितना कारगर है मैंने तो किया नहीं, पर मैं आपको साफ समक्ष रखूँ। कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन संबंधी समस्या से ग्रसित है, बहुत चिंताओं से है, तो उसके लिए ये उपाय बहुत कारगर सिद्ध है। वैसे तो कई पंडित बताते हैं जो भी परेशानी है उसके लिए नवग्रह का पूजन करा ले। अब ये कितना लाभकारी है मैं नहीं बता सकती, पर मैं इससे भी सरल उपाय आपको बताने जा रही हूँ जो हल्दी से जुड़ा हुआ है। इसके लिए आपको करना क्या है, हल्दी हल्दी को आटे में मिलाकर आपको अच्छे से मिला कर के पेड़े बना लेना है। और ये उपाय आपको शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू करना है। तो शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से आपने जो पेड़े बना लिए हैं, 3 पेड़े बनाना है। 3 पेड़े में 5 चने के दाने मिक्स करना है, गुड़ मिक्स करना है और उनको अच्छे से बंद करके पेड़े बना लेना है। और जो भी धन संबंधी समस्या से जूझ रहा है उसके ऊपर से ये 7 बार फेर देना है, 7 बार फेर देना है। जो भी समस्या है वो तुरंत निदान होगी। अब इन पेड़ों का करना क्या है मैं आपको बता रही हूँ। ये पेड़ 7 बार फेर करके आपको एक गाय ढूंढनी है। वो गाय खड़ी नहीं होना चाहिए, बैठी हुई होना चाहिए, क्योंकि ये 33 गोटी देवी देवता का जो वास होता है बैठी हुई अवस्था में होता है। क्यों ये हमारा जो भी निराकरण होगा वो 33 देवी देवता तक पहुँचेगा, हमारे कोटि के सभी देवताओं के पास पहुँचेगा। और जो भी हमने पेड़े समर्पित किए हैं उस गाय को, तो वो हमारी समस्या सभी उन देवताओं तक जाएगी। एकाग्रता होती है क्योंकि बैठी हुई इस गाय में